नाउ अ शॉर्ट ट्रिक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्पर स्ट्रक्चर। विस्पर स्ट्रक्चर को हम एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे मालूम करेंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक में हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन, स्टेरिक नंबर की। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि हम किसी भी सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर कैसे मालूम करेंगे। दूसरा, हम उस मॉलिक्यूल्स में बॉन्डेड एटम्स कैसे मालूम करेंगे। तो बॉन्डेड एटम्स तो हम बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के फार्मूला से इजीली मालूम कर सकते हैं। और तीसरा अहम पॉइंट जो है वो है लोन फेयर। तो इन तीन पॉइंट्स की मदद से हम फिर उस मॉलिक्यूल्स का जनरल टाइप यानी ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है और फिर उस टाइप से हम उस मॉलिक्यूल का शेप मालूम करेंगे हमारे साथ जो टेबल है उस टेबल के साथ कंपेयर करके। स्टेरिक नंबर हम कैसे मालूम करेंगे। स्टेरिक नंबर मालूम करने के लिए हमारे साथ एक सीधा साधा फार्मूला है। दैट स्टेरिक नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू 1/2 n2 v means valence electron of that central atom, m means नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम एंड x मींस चार्ज। तो अगर चार्ज स्पीसीज है तो अगर A9 है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने इस फार्मूला में ऐड करना है। और अगर केटायन है तो जो केटायन का पॉजिटिव चार्ज है आपने यहाँ पर इस फार्मूला में उसको माइनस करना है। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो फिर इस चीज की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो V मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, M मींस मोनोवेलेंट एटम्स की मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं। अब मोनोवेलेंट एटम कौन होंगे। तो ग्रुप फर्स्ट ए वाले एटम्स और ग्रुप 7 वाले ए वाले एटम बशमूल हाइड्रोजन, ये है मोनोवेलेंट एटम। इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं ये मोनोवेलेंट नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम को ऐड करके 2 पर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको स्टेरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम मालूम हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अगर हमको मालूम है तो फिर हम इस स्टेरिक नंबर वाली टेबल में उसको कंपेयर करेंगे कि स्टेरिक नंबर 2 है तो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्टेरिक नंबर 3 में कौन सी हो सकती है एंड सो ऑन। नाउ जब हमको स्टेरिक नंबर मालूम हो गया तो अब लोन फेयर कैसे मालूम करेंगे। तो स्टेरिक नंबर से हम नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स को माइनस करेंगे तो हमको उस मॉलिक्यूल्स में लोन फेयर का पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक सिंपल सा मॉलिक्यूल्स है BF3। सबसे पहले BF3 में बोरान सेंटर एटम है। तो सबसे पहले हमको पहले लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर है लीविस मॉडल में, उसमें हमने सेंटर एटम को मालूम करने का तरीका सीख लिया है। सो द सेंटर एटम इन दिस मॉलिक्यूल इज बोरान। नाउ बोरान बिलोंग टू ग्रुप 3 एंड इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस फ्लोरीन बिलोंग्स टू हेलोजन एंड हेलोजन आर मोनोवेलेंट। सो यहाँ पर 3 हेलोजन है तो यहाँ पर मैं 3 को ऐड करूंगा। चार्ज इस मॉलिक्यूल पर नहीं है तो x की जरूरत नहीं है। अब 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो इस मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर हुआ 3। यानी स्टेरिक नंबर 3 में हम इसके स्ट्रक्चर को इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। अब अगर यहाँ पर लोन फेयर नहीं है तो ये टिपिकल AB3 टाइप मॉलिक्यूल होगा और ट्राइगोनल शेप होगा। अगर लोन फेयर तो फिर एंगुलर होगा। तो लोन फेयर का हम कैसे पता लगाएंगे। तो स्टेरिक लोन फेयर हमारे साथ बराबर है लोन फेयर इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर हमने सबसे पहले मालूम किया है 3 है एंड बॉन्डेड एटम यहाँ पर 3 है तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो इस मॉलिक्यूल में लोन फेयर नहीं है। सेंट्रल एटम के लिए हम A लिख देते हैं, बॉन्डेड एटम के हम लिए हम B। यहाँ पर 3 है तो B3 और लोन फेयर कोई भी नहीं है तो ये AB3 टाइप हुआ और AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स का शेप है ट्राइगोनल प्लेन। नाउ लेट्स टेक अनदर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल CH4। यहाँ पर सेंट्रल एटम है कार्बन। सो सेंट्रल एटम इज कार्बन। कार्बन चूंकि ग्रुप 4 से इसका ताल्लुक है सो स्टेरिक नंबर विल बी 1/2। कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 4 सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 हो गई। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है और 4 है तो यहाँ पर 4 ऐड करो। 4 + 4 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इस मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर हो गया 4। अब लोन फेयर कितने हैं। सो लोन फेयर इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर यानी 4 माइनस बॉन्डेड एटम यहाँ पर भी 4 है तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। सो सेंट्रल एटम के लिए हम लिखते हैं A, बॉन्डेड एटम के लिए लिखते हैं B। यहाँ पर 4 है तो B4 और लोन फेयर नहीं है। सो देयर इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स और AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखो। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगी 109.5 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर भी सेंट्रल एटम है कार्बन तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर अब क्या होगा। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2। कार्बन ग्रुप 4 में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पूरा जाएगी। यहाँ पर अब कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है। ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये मोनोवेलेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन फार्मूला में हमारे साथ सिर्फ मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट हम 4 लिखेंगे तो 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 और स्टेरिक नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेरिक नंबर आ गया 2। अब यहाँ पर हम लोन फेयर को मालूम करते हैं कि लोन फेयर कितने हैं। सो 2 - 2
क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 है और बॉन्डेड एटम भी 2 है। इस फार्मूला में जब जैसे एटम्स है मोनोवेलेंट या डाइवेलेंट नहीं है, सिर्फ स्टेरिक नंबर मालूम करने में मोनोवेलेंट का ख्याल रखना है। सो 2 - 2 = 0। सो दिस इज सेंटर एटम के लिए हम ए लिखेंगे, बॉन्डेड एटम के लिए बी, 2 बॉन्डेड एटम है और लोन पेयर नहीं है। सो दिस Ab2 टाइप मॉलिक्यूल्स और Ab2 टाइप मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर होते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल NH3। यहां पर सेंट्रल एटम हुआ नाइट्रोजन, ये हमारे साथ हुआ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 5A, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 5। मोनोवेलेंट एटम 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 5 + 3 / 2 = 4। तो स्टेरिक नंबर हमारे साथ आ गया 4। नाउ लोन पेयर्स, सो स्टेरिक नंबर तो है 4, बॉन्डेड एटम है 3, सो 4 - 3 = 1। लोन पेयर यहाँ पर 1 है। सेंटर एटम के लिए मैं लिखूंगा A, बॉन्डेड एटम के लिए लिखूंगा B, हाइड्रोजन 3 है, सो यहाँ पर लिखूंगा 3, Ab3 हो जाएगा। और एक लोन पेयर है तो यहाँ पर X भी लिखूंगा, सो दिस Ab3X टाइप मॉलिक्यूल और Ab3X टाइप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है पायरामिडल और बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं PCl5 का। यहाँ पर सेंट्रल एटम हो गया फास्फोरस और फास्फोरस का ताल्लुक ग्रुप 5 से है, सो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। क्लोरीन का ताल्लुक हेलोजन से है एंड हेलोजन इज मोनोवेलेंट, सो यहाँ पर 5 क्लोरीन है, सो 8 5। 5 + 5 / 2 = 10 / 2 = 5। So steric number is equal to 5. Now lone pair, so 5 minus bonded atom are also 5. So 5 minus 5 is equal to 0. So bonded atom is equal to 0. Now type of formula, so write A per central atom. 5 bonded atom है, so B5 और लोन पेयर कोई भी नहीं है, so it is AB5 टाइप मॉलिक्यूल। 5 टाइप मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल, बाइपायरामिडल और यहाँ पर 2 किस्म की बॉन्डिंग होगी 120 और 90 की। SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पर सेंट्रल एटम है सल्फर, तो ये हुआ सेंट्रल एटम। अब स्टेरिक नंबर को काउंट करो, सो 1/2। सल्फर बिलोंग टू ग्रुप 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो इसका स्टेरिक नंबर में कोई किरदार नहीं है। क्लोरीन मोनोवेलेंट है, सो 8 2 6 + 2 = 8। 8 / 2 = 4। नाउ लोन पेयर, सो 4 स्टेरिक नंबर तो हमने मालूम किया 4 आ गया। बॉन्डेड एटम 2 क्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 4 - 3 = 1। सो अगर मैं इस मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला टाइप लिखना चाहता हूँ, सो सेंट्रल एटम इज A, bonded atoms are 3 यानी 1 oxygen and 2 chlorine, so AB3 and lone pair is 1, so it is AB3X type। और अगर AB3X type molecules को मैं देखूं तो AB3X type molecules has pyramidal shape, so thionyl chloride has pyramidal shape, इसका शेप pyramidal होगा। Last, let's take one example of an ion। So this is SO4 - 2A9। सबसे पहले यहाँ पर भी सेंट्रल एटम है सल्फर, सो सेंट्रल एटम है सल्फर, सो स्टेरिक नंबर फॉर सल्फर इज इक्वल टू 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 600। यहाँ पर कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर चार्ज -2 है, सो 8 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपने ऐड करना है, सो 8 2, सो 8 / 2 = 4, steric number is equal to 4 and 4 - 4 = 0. So this is AB4 type molecules and the structure for AB4 type molecules is tetrahedral. Similarly, अगर मैं NH4+ का मालूम करूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ताल्लुक ग्रुप 5 से है, सो 5 + 4 हाइड्रोजन है। अब पॉजिटिव चार्ज को आपने माइनस करना है इससे, सो 8 / 2 आ जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर लोन पेयर मालूम करना चाहता हूँ तो 4 - bonded atom में 4 is equal to 0, so this is AB4 type molecule and the structure for AB4 type molecule is also tetrahedral. Thank you for watching.